happy, happiness is here, happiness is there. In this way, the mind is taking us anywhere and everywhere. It's an though we are riding on a chariot behind an unbridled horses. We have no power like over where we are going, but we can only sit in horror and watch helplessly. As soon as the mind is engaged in the Krishna consciousness process, especially by chanting the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, then the wild horses of the mind will gradually come under our control. We must engage in Krishna's service every moment of our lives in order to keep the restless and turbulent mind from dragging us from one object to another in a vain search for happiness in the temporary material world. तो पूरा फर्स्ट चैप्टर हमको डिस्कस करते हो गया कि लाइक हाउ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। ठीक है, हमको खुशी कहाँ से मिल सकती है और हम अभी कहाँ से खुशी ढूंढ रहे हैं। तो प्रभुपाद इस पर्पट में बता रहे हैं कि माइंड हमेशा हमको किधर किधर लेते ही जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज आप अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई बिजनेस आइडिया आएगा, आप फिर उस बिजनेस आइडिया के पीछे भागोगे, सोचोगे कि मैं ये बिजनेस करूंगा तो मेरे पास पैसा होगा। ठीक है, और पैसा आएगा तो क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब फिर खुश रहूंगा, मेरे पास किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर जब आप वो बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करते करते इतना मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा फिर आपको ये लगेगा कि इस बिजनेस से अच्छा तो मेरा जॉब अच्छा चल जाता, इससे अच्छा तो मैं जॉब ही करता रहूँ और शांति से मतलब सैलरी तो आ रही है कम से कम, मतलब उतना उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा जितना मतलब अभी करना पड़ रहा है बिजनेस में आ गया। लेकिन जब आप जॉब करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ सॉर्ट आउट है। कुछ ज़्यादा इसको मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा और अच्छे से पैसा कमा रहा है, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो होता है ना कि मतलब हमेशा जो दूर की घास होती है ना वो हमेशा हरी दिखाई देती है, हमेशा ग्रीन ही दिखाई देती है। अगर कोई बिजनेस ओनर है तो उसको लगेगा कि सैलरी आराम से आएगी, ठीक है, कोई मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क करना नहीं है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको लगेगा कि बिजनेस में ज़्यादा अच्छा पैसा है। और हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि पॉलिटिशियंस का लाइफ बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ काम करना ही नहीं है, ठीक है, तो आराम से और बहुत ज़्यादा पैसा है। तो हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब हमारा जो माइंड है ना, माइंड का बता रहा हूँ, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लगता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, एस डी हैं आप, SD 1 2 3 वट एवर, आपको लगेगा कि मैं अगर AI ML में हूँगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, AI ML में है तो अगर आप फिर आपको लगेगा कि मैं मतलब अगर प्रोडक्ट मैनेजर होता या फिर मैं कोई सीनियर आर्किटेक्ट इंजीनियर होता, वैसा करके मेरे को खुशी मिलता। लेकिन एक्चुअल में जो खुशी है वो कहीं से नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि वो सारी चीज़ें एकदम एग्जॉस्टिंग सी होती हैं, ठीक है, टेम्पररी होती हैं, इसलिए हमें खुशी नहीं मिल पाती है। खुशी हमें बस किस जगह से मिल सकती है? भगवान के पास से। जैसे वही एग्जांपल, जैसे आप किसी गरीब से अगर सोचोगे कि मैं इससे पैसा लेके अमीर हो जाऊं तो आप नहीं हो पाओगे। एक सेकेंड, लेट मी टेक हिम इन। ओके, तो हम किसी गरीब इंसान से पैसा लेके अमीर नहीं बन सकते हैं, उसी तरह से हम इन चीज़ों से, जो मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उनसे खुशी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ों में वो चीज़ एकदम टेम्पररी है। दिस इज दुखालय शाश्वतम। ओके, तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हम कैसे अपनी जो माइंड है उसको थोड़ा, जो इतना रेसलेस है ना, इधर उधर भागता है, उसको हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? जब हम चैंट करते हैं, क्या चैंट करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये नाम है ना, ठीक है, भगवान का नाम है, और नाम के फॉर्म का ही जो मंत्र है, ठीक है, मंत्र मतलब नाम से ही बना है पूरा। तो ये जो मंत्र है वो इस मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है। जो भगवान का नाम है और भगवान है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जब हम चैंट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम हमेशा मतलब भगवान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं? दोनों शमलम। भगवान हमारे एंटर करके हमारे अंदर हमारा जो गंदा पड़ा है ना मन, उसको साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं? जब हम चैंट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, उसका जो वाइब्रेशंस है, ठीक है, वाइब्रेशन इतना प्योर है कि उससे हमारा जितना भी जो हमारी भोग वांछा की वृत्ति होती है, ठीक है, जितना भी हम मजे करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, दारू पीना, जो भी तरह तरह के जो एंगेजमेंट्स हैं इंसान के पास, वो सारे एक टाइम पे छूट जाएंगे जब वो चैंट करेगा क्या? हरे कृष्णा महामंत्रा। पता है हमेशा प्रभुपाद क्यों ये पूरा, प्रभुपाद यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि चैंट हरे कृष्णा महामंत्रा, लेकिन प्रभुपाद ने क्यों लिखा है ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे? ताकि हो सकता है कि कोई इंसान प्रभुपाद का बुक पढ़ रहा है, ठीक है, उसका सपोज अंतिम समय आ गया, ठीक है, और अगर उसने एक बार चैंट कर लिया ये हरे कृष्ण महामंत्रा, तो बहुत ज्यादा उसको बेनिफिट करेगा, समझ रहे हो?
और इसीलिए जो प्रभुपाद है वो हमेशा कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखते ही नहीं है। वो जब भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखना होगा तो पूरा मंत्र लिखेंगे, ऐसे हरे कृष्ण, ठीक है। कभी भी मतलब हाफ नहीं लिखा है। So, when we chant Hare Krishna Mahamantra, then the wild horses of the mind will gradually come under our control. We must engage in Krishna's service every moment of our life in order to keep the restless and turbulent mind from dragging us from one object to another in a vain search for happiness in temporary material world. जो माइंड हमेशा घूमता रहता है सर्च में, किसकी सर्च में घूमता रहता है? खुशी की सर्च में, हैप्पीनेस की सर्च में, इधर उधर ले जाके। लेकिन हमें उस चीज़ से नहीं मिल सकता है हैप्पीनेस, क्योंकि वो चीज़ टेम्पररी है, ठीक है। वो चीज़ कभी परमानेंट रहेगी नहीं। आपके दोस्त कभी आपके साथ परमानेंट नहीं रहेंगे। अगर आप सोचो कि मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन कितने टाइम तक? एक टाइम आएगा जब आपका सारा जो भी पास की चीज़ें वो सारी चले जाएगी, लेकिन जो परमानेंट है भगवान है ना, वो कभी आपके साथ छोड़ के नहीं जाएंगे, जो कृष्ण है, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब वो आपको अपने पास ही बुला लेंगे और फिर आप हमेशा से भगवान के साथ रहेंगे, ठीक है, पर्सनल जो भगवान। और पता है प्रभुपाद इधर बोल रहे हैं कि वी मस्ट एंगेज इन कृष्णा सर्विस एवरी मोमेंट। जैसे अभी राधाष्टमी था, ठीक है, एक दिन पहले निकल के गया है, कोई मंदिर नहीं आया रनित को छोड़ के कोई मंदिर नहीं आया। सबसे बोला था मैंने, बहुत सारे लोग बेंगलोर में ही थे, हो सकता है किसी किसी में बिजी होंगे, लेकिन आए नहीं थे मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर आते तो क्या होता, आपको बहुत सारा सर्विस मिलता भगवान का करने के लिए। जैसे वेजिटेबल्स का कटिंग हो रहा था, ठीक है, और उनका सफाई हो रहा था, वेसल्स वॉशिंग हो रहा था। जब हम भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं तो उससे भी हमारा जो हर्ट है, ठीक है, जो माइंड है, बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, एवरी टाइम। और दूसरा सेवा करने का तरीका ये है कि हम हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, मन के अंदर या मन के बाहर, बोल बोल के, कैसे भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, ओके। युञ्जम एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म समुत्कर्षम् अत्यंतम सुखम अश्नुते। Steady in the self, being freed from all contamination, the yogi achieved the highest perfectional stage of happiness in touch with the supreme consciousness. तो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि योगी कहाँ है? इन टच विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो योगी कैसे, मतलब वो तो हम आप देख सकते हैं कि वो तो धरती पे ही है, ठीक है, जो भी कुछ कर रहे हैं मेडिटेशन एंड ऑल, लेकिन वो टच में कैसे हैं भगवान के? वो तो मतलब भगवान तो पर्सनली नहीं बैठे ना उनके साथ। वो कैसे बैठे हैं भगवान के, वो कैसे हैं टच में भगवान के साथ? क्योंकि वो हमेशा ध्यान कर रहे हैं ना। आप कभी जैसे भगवान का बुक पढ़ रहे हैं या फिर उनका मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो भगवान से अलग नहीं है, ठीक है, वो भगवान ही है एक तरह से। जब आप भगवान के बारे में सोच रहे हो ना, तो वो कृष्ण ही है। कृष्ण का अगर नाम ले रहे हो तो वो भी कृष्ण, कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो वो भी कृष्ण, कृष्ण के जो कपड़े हैं वो भी कृष्ण है। कृष्ण से जो कृष्ण की जो भी चीज़ें हैं ना, वो एकदम नॉन डिफरेंट है। क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है, भगवान हमारी तरह भगवान का बॉडी नहीं है कि भगवान बस एक ही जगह हो सकते हैं। जैसे हमने राधाष्टमी से एक दिन पहले भी देखा था कि जो भगवान है ना, वो पहले कृष्ण से बलराम, ठीक है, बलराम से फिर चार वो आते हैं, जैसे क्या नाम था, वासुदेव, ठीक है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। और फिर उन संकर्षण से और जो उनके एक्सपेंशन आते हैं, फिर उस एक्सपेंशन से और फिर से ये चारों लोग आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न और वासुदेव, संकर्षण, ठीक है। फिर उनसे फिर से महाविष्णु आते हैं, और फिर वो महाविष्णु भी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाई से फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। और वो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, वो संसार के हर एक कण में एंटर करते हैं, हर एक कण में, परमात्मा के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे करके भगवान हर जगह रहते हैं, ठीक है। भगवान की जो एनर्जी है वो सर्व मतलब सब जगह पे है, ठीक है। आपके बगल में आप जो इस पे चीज पे बैठे हैं उसमें भी भगवान का पूरा एनर्जी है। आपका जो घर बना है वो भी पूरा भगवान का एक्सटर्नल एनर्जी, जो बाह्य बाह्य शक्ति होती है, ठीक है, वो शक्ति से पूरा संसार में फैली है। और इस तरह से भगवान को सब पता चलता है कि किधर क्या हो रहा है, ठीक है, कौन क्या सोच रहा है, वो भी सब पता है भगवान को। So Krishna serves as a patron for one who is devoted to him. When one is in difficulty, his patron saves him. As stated in Bhagavad Gita, Krishna is the real friend of living entity. भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम मतलब वेल विशर, सबका शुभ चिंतक। सर्वभूतानाम, सर्व मतलब सब लोगों का, भूतानाम मतलब सारे जितने भी लिविंग एंटिटी हैं, जीव हैं, उन सबके शुभ चिंतक कौन है? कृष्णा। कृष्णा खुद बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, ओके। एंड वी हैव टू रिवाइव अवर फ्रेंडशिप विद हिम, ठीक है।
हर किसी इंसान के अंदर भगवान के लिए प्रेम है, वो छिपा है, ठीक है, भगवान की भक्ति है वो छिपी है, बस अभी तक बाहर नहीं आई है। वो बाहर भगवान की जब हम सेवा करते हैं, नाम लेते हैं, तो वो बाहर भी आती है, ठीक है। और भगवान यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान है वो सरेंडर कर देता है भगवान के लिए और डिवोटेड हो जाता है भगवान के लिए, तो भगवान उसकी फिर क्या करते हैं, रक्षा। जो अनन्या चिंतन तो वाला, अनन्या चिंतन तो मम वाला जो श्लोक है, भगवान उसमें ये भी बताते हैं कि अनन्या चिंतन तो मम ये जना पुण्य पासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षम वहाम्य हम। कि जो मेरे लिए सरेंडर है, उसके पास जो भी है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है वो उसकी कमी को पूरा करता हूँ। लेकिन भगवान का भी एक शर्त है कि हमेशा भगवान को जो याद कर रहा है, ठीक है। भगवान पार्शियल है इस मामले में, ठीक है, भगवान इस मामले में पार्शियल है। जैसे होता नहीं है कि एक मम्मी, जैसे एक मम्मी तो एक ही होती है, तो मम्मी के हो सकता है दो तीन बेटे, चार बेटे, पांच बेटे, छह बेटे, जितने भी है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे से मम्मी का टेक केयर कर रहा है या फिर पापा का टेक केयर कर रहा है, तो वो पेरेंट्स के ज़्यादा करीबी रहते हैं, ठीक है। उनको पेरेंट्स ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप भी ले लो, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो जिनसे आपकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती है, ठीक है, जो आपके लिए कुछ करते हैं, कभी आप उनके लिए कुछ करते हो, ठीक है, तो उन आपके बीच में अच्छा बॉन्ड रहेगा। अगर कुछ बात आएगी कुछ देने की, ठीक है, तो आप उन लोगों को ज़्यादा जल्दी पहले दोगे जो आपके पास हैं, ठीक है, जो इनसे आप हमेशा कनेक्ट में रहते हो, अच्छा बॉन्डिंग है। तो वैसे ही भगवान भी है, भगवान की जिसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, जो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, भगवान भी उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ही सोचते हैं, ठीक है। बाकी भगवत गीता में भगवान ये भी बोलते हैं कि अ, इस दुनिया में मतलब लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, मेरे को कुछ मतलब वो नहीं है। भगवान जो हमें छोटी सी आज़ादी मिली है ना, उस भगवान बोलते हैं कि मैं किसी की जो स्वतंत्रता है उसमें इंटरप्ट नहीं करता। मतलब अगर तुम आज चाहते हो कि चाय पी लो तो तुम पी सकते हो चाय, ठीक है, भगवान आके तुमको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं रुक जाओ, ठीक है, चाय मत पियो, अच्छी बात नहीं है। भगवान कभी नहीं ऐसा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रखी है। अगर सारा ही कुछ भगवान कंट्रोल कर लें, तो फिर भेजने का मतलब ही क्या रहा इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोगों को, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं रहा ना फिर तो। इसलिए भगवान हमेशा स्वतंत्रता देकर रखते हैं, क्योंकि हम आए ही इसलिए थे ताकि हम फ्री होके थोड़ा एंजॉय कर सकें, भगवान से अलग होकर अकेले में होके, इसलिए। The method for reviving this friendship is the process of Krishna consciousness. By practice of Krishna consciousness, mundane passionate hankering will come to a stop. एक टाइम आएगा जब जितनी भी आपकी हैंकरिंग है ना, बिजनेस बिल्ड करने की, अच्छा जॉब लेने की, पॉलिटिशियन बनने की, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, ठीक है, वो एक टाइम पे आके आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मतलब करोगे आप, ठीक है, जॉब तब भी करोगे क्योंकि आपको अपना लाइफ जीवन यापन करना है, ठीक है, लाइफ के खर्चे निकालने हैं, लेकिन आप उनके लिए ज़्यादा हैंकरिंग, ठीक है, ज़्यादा आप उनके लिए एक्साइटेड नहीं होगे, ज़्यादा आप खुश नहीं होगे। आपको खुशी बस एक ही चीज़ में मिलने लगेगी बस, और वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको बाकी चीज़ों में मज़ा ही नहीं आएगा, भले ही आप कर रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। आप वो भी चीज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकें, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो घर भी नहीं होगा, घर नहीं होगा तो भक्ति कहाँ पे बैठ के, रोड पे बैठ के तो करेंगे नहीं ना लोग। तो इसलिए जॉब भी ज़रूरी है, बिजनेस भी ज़रूरी है, जो भी आप कर रहे हैं वो सब ज़रूरी है। और बाकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि भगवान की सब करते करते सेवा करते रहना। ओके, दिस पैशनेट हैंकरिंग कीप्स अस डाइवर्स्ड फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। तो ये जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, जब तक हम हैंकर करते रहते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ों के लिए, तब तक हम भगवान से दूर रहते हैं, डाइवर्स्ड रहते हैं, अलग रहते हैं भगवान से एकदम। Krishna is within us and is waiting for us to return to him, but we are too busy passionately eating the fruits of the tree of material desire. This passionate compulsion to enjoy these fruits must stop, and we must situate ourselves in our real identity as Brahma, pure spirit. कितना अच्छा लाइन है। कृष्णा कब से वेट कर रहे हैं आप खुद नहीं सोच सकते कि आप कितना लाइफ टाइम से इस दुनिया में, समझ रहे हो। अभी तो आपका ये आपको लगेगा कि यही मेरा जन्म है, ठीक है, लेकिन आप इससे पहले सौ, हजारों, करोड़ों, लाखों, मिलियंस, बिलियंस टाइम जन्म ले सके हैं, और फिर भी आप कृष्ण के पास नहीं आए। लेकिन कृष्ण आपका फिर भी आपके हृदय में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन आएगा कि जब ये इंसान मेरे पास वापस आएगा। और भगवान भी उसके लिए ट्राई मारते हैं, पता है कैसे ट्राई मारते हैं भगवान। भगवान खुद अवतार लेके आएंगे, ठीक है, आपको दिखाएंगे देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी एक्टिविटीज को देखो, मैंने इतने राक्षसों का वध किया है, इतने राक्षसों को मारा है, ठीक है, मैं कितना मतलब पावरफुल हूँ, ठीक है, मेरे पास कितना पैसा है, देखो द्वारिका नगरी है मेरी पूरी, मैंने अपनी 16,000 रानियों को 16,000 महल दिए हैं, ठीक है, 16,108 रानियों को पूरे इतने महल दिए हैं।
ऐसा नहीं है कि एक महल में रह रही थी एक रानी, पूरे 16,000 को, 108 को, हर किसी को एक एक अपना अपना पूरा महल मिला था, ठीक है। तो भगवान इन तरीकों से दिखाते हैं। और फिर दूसरा आता है कि गुरु के माध्यम से, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में गुरु आए, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जो आपको सिखाएं भगवान के बारे में, कि भगवान कौन है, ठीक है, कहाँ है, हम कौन हैं, हमको कैसे, हमको हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमको भी भगवान के पास जाना है, हम नहीं है इस दुनिया के, बस हम आगे फंस गए हैं इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन हम भूल जाते हैं, फंस के हम यही भूल जाते हैं कि हम, हमको लगता है कि हम फिर यहीं के हैं, लेकिन हम यहाँ के नहीं हैं, हमको यहाँ से भागना है, जल्दी से भागना है, इसी लाइफ टाइम में भागना है। अगर इसी लाइफ टाइम में आप सबको भागना है, तो आप सबको हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, द ओनली प्रोसेस, जो आप जो भी कर सकते हैं ना, जो मतलब एक ही चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अगर आप नहीं कर पाए, तो फिर हम भूल भूल जाएं, वही अच्छा है कि हम भगवान के पास जाएंगे। हो ही नहीं सकता भगवान के पास चले जाएंगे जब तक हम हैंकर करते रहेंगे, ठीक है, पैशनेट रहेंगे जो मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ हैं उनके लिए। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है फिनिश, हरी बोल। नाउ वी विल गो टू अवर नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 2, द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा। तो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एनी डाउट, क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर हम सेकंड चैप्टर। तो इधर बताया गया है द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा, क्या तरीका है भगवान के नाम का जप करने का और भगवान को जानने का, ठीक है। तो फिर से देखिए आपके स्क्रीन पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज अ ट्रांसीडेंटल साउंड वाइब्रेशन. It helps us to cleanses the dust from the mirror of mind. At the present moment, we have accumulated so much material dust on the mirror of the mind, just as Second Avenue, New York City. Okay. There is a dust and scoot over everything due to the heavy traffic, due to our manipulation of material activities. A great deal of dust has collected over our mind's clear mirror, and as a consequence, we are unable to see things in perspective. तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो हमारा माइंड है ना, जैसे आप खुद देख सकते हैं, जब आप कोई मिरर में अपना फेस देखेंगे, ठीक है, तो फेस देखने के लिए क्या ज़रूरी है, मिरर का क्लियर होना ज़रूरी है ना। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं देख पाएंगे। वैसे ही भगवान हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान हमेशा से हमारे फ्रेंड हैं, हमेशा रहेंगे। इन चीज़ों को देखने के लिए भी हमारे माइंड को क्लियर होना चाहिए, नहीं तो तब तक नहीं देख पाएंगे, नहीं तो तब तक हमें यही लगता रहेगा कि भगवान नहीं है, हम ही हैं, यही हमारा लाइफ है, इसी में सब कुछ करना है, ठीक है। तब तक ऐसा ही चीज़ें हमको लगता रहेगा जब तक क्लियर नहीं होगा। और क्लियर करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करना होगा। प्रभुपाद एग्जाम्पल भी किसका दे रहे हैं, जैसे सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में है, उस पे मिट्टी जमी है, वैसे ही उसी तरह, जिस तरह मतलब मिरर पे मिट्टी जमी रहती है, ठीक है, जिससे मतलब यहाँ पे तो ट्रैफिक की वजह से जम गई है। तो the vibration of transcendental sound, the Hare Krishna mantra, will cleanse away this dust and enable us to see clearly our real constitutional position. As soon as we come to understand, I am not this body, I am spirit soul, and my symptom is consciousness. Okay, we will be able to establish ourselves in real happiness. जैसे ही हम ये जान लेंगे कि भैया वी आर नॉट दिस बॉडी, हम काम क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं इस बॉडी को करने के लिए, ठीक है। क्या चाहिए, एक छोटा सा या फिर थोड़ा छोटे से थोड़ा सा बड़ा सा घर चाहिए, ठीक है, खाने के लिए डेली खाना चाहिए, और फिर पीने के लिए पानी चाहिए, थोड़े से कपड़े चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। हो सकता है कि आपका 50-60 थाउजेंड में चल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एफर्ट डालेंगे कि हमको 5 लाख चाहिए पर मंथ, हमको बिजनेस खड़ा करना है, हमको और पैसा चाहिए। हम क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब निकलता है बस मटेरियल लाइफ में ही है, थोड़ा आप इंजॉय कर लेंगे इधर उधर का चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है, और जो कि अच्छी भी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी बस एक ही चीज़ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, ठीक है, भगवान की सेवा करना, और वापस से अपने घर को वापस लौट जाना, ठीक है। वही है जैसे कि आप कोई अपना रिलेटिव का शादी में गए, बहुत सारा एंजॉय किया, लेकिन आपको पता है कि मुझे जाना घर वापस अपने घर ही जाना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रह सकता मैं, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। तो वैसे वहाँ पे आपको याद है कि ठीक है कि आपका घर अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको भी याद नहीं है कि हमारा असली घर कहाँ है, और हम भूल गए हैं कि हमको अपने घर वापस जाना है, ठीक है।
तो इसीलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, दिमाग को थोड़ा क्लियर करना है, वापस से अपने घर वापस जाना है सभी को। ठीक है। बेंगलोर में नहीं है हमारा घर, ना तो उत्तर प्रदेश में है, ना तो चेन्नई में है, ना तो तमिलनाडु में है, कहीं पे नहीं है। धरती है ही नहीं हमारा घर। As our consciousness is purified by this process of chanting Hare Krishna, all our material miseries will disappear. There is a fire that is always blazing over this material world, and everyone is trying to extinguish it. But there is no possibility of extinguishing this fire of the miseries of material nature unless we are situated in pure consciousness in our spiritual life. तो अभी के जो साइंटिस्ट लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको लंबी लाइफ देने के लिए अलग अलग मेडिसिन बनाएंगे आपके, ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो एंटी एजिंग है, ठीक है, मेडिसिन वो बनाएंगे ताकि आप ज़्यादा जल्दी बूढ़े ना हो। ठीक है। और उसके बाद खाना आपको खाना ही है, लेकिन उसमें भी वो थोड़े थोड़ा एडवांसमेंट करते रहते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स अलग अलग से प्रोटीन्स निकालेंगे, खिलाएंगे। ठीक है। तो लेकिन वो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर रहे ना। भले ही आप एंटी एजिंग कितना भी ले लीजिए, ठीक है, क्रीम्स ले लीजिए, दवाई ले लीजिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप होंगे ही नहीं बूढ़ा। ठीक है। ओल्ड एज तो आएगा ही सबके पास। ओल्ड तो होना ही है सबको, भले ही आप कितना भी एंटी एजिंग खा लीजिए। जैसे एक ग्रेट एग्जाम्पल है माइकल जैक्सन का। ठीक है। माइकल जैक्सन बोलता था आई विल लिव फॉर 150 ईयर्स, मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, उसका 50, शायद 50 भी अच्छे से पूरा नहीं हुआ, या 55, उससे पहले ही मर गया। वो हमेशा अपने साथ डॉक्टर्स की टीम रखता था, डेली उसके चेकअप्स होते थे बॉडी के। लेकिन हुआ ये कि पहले ही निकल लिया वो, 160 भी क्रॉस नहीं किया, मतलब अपना 50% भी नहीं जी पाया अपना डॉक्टर्स का टीम लेके। क्योंकि डॉक्टर्स नहीं रोक सकते किसी को मरने से या फिर बूढ़ा होने से। ठीक है। ओल्ड एज आने से। और हमको होना ही क्यों है, मतलब मतलब मरना क्यों नहीं है जल्दी। ठीक है। ओल्ड एज क्यों नहीं होना है, वो तो होगा ही, नॉर्मल है। और जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक अपने वापस घर जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, माइकल जैक्सन नहीं गया होगा अपने वापस घर, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है। वो भगवान के कभी, मतलब भगवान का भक्त नहीं हुआ। अगर भक्त होता तो भगवान के पास चला जाता, और अगर भक्त होता तो ये बात ही नहीं करता कि मेरे को मरना नहीं है जल्दी से। ठीक है। एक जो भक्त होता है भगवान का, उसको मतलब इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो बूढ़ा हो गया है या फिर जल्दी मर जाएगा एंड ऑल। ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा कृष्ण consciousness में ही रहते हैं। One of the purpose of the Lord Krishna's descent or appearance in this material world is to extinguish the fire of material existence for all living entities by setting forth the dharma. तो भगवान क्यों आते हैं धरती पे? भगवान ने एक एग्जाम्पल में ही बोला है ना, भगवत गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो जो भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, दुष्टों को खत्म करने के लिए आते हैं एंड ऑल। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो इस भौतिक जगत में, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में जो फायर है, आग लगी है मटेरियल एग्जिस्टेंस की। ठीक है। नए 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 डेली डेली नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, लोगों की जॉब भी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, लोग उनसे परेशान हैं। ठीक है। तो भगवान लोगों को फ्री करने के लिए, परेशानियों से फ्री करने के लिए आते हैं, और फ्री अपना काम करके धर्म की संस्थापना करके वापस से अपने धाम वापस लौट जाते हैं, गोलोक धाम वृंदावन होके। यदा, अच्छा यही श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descent of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself in order to deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principle of religion. I advent myself millennium after millennium. तो जब भी धर्म की हानि होती है, ठीक है, और अधर्म जब बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है। और जो अच्छे जो भक्त लोग होते हैं उनका उद्धार करने के लिए, और जो बुराई है उसको खत्म करने के लिए, युगों युगों में मैं आता हूँ। ठीक है। हमेशा मैं आता हूँ। आई डिसेंट माई सेल्फ, भगवान पर्सनली आते हैं हम लोगों को बचाने के लिए। ठीक है। तो टाइम कितना हो रहा है, 36। ठीक है। ये वाला पैरा हमने 7 पे स्टार्ट किया था, 26, हाफ एन आवर। ठीक है, ये पैरा करेंगे तब तक पूरा हो जाएगा टाइम। ये वाला पैरा करेंगे एंड विल एंड द क्लास। In this words, the word dharma is used. This word has been translated into English in various ways. Sometimes it is translated as faith, but according to the Vedic literature, dharma is not kind of faith. Faith may change, but dharma cannot be changed. The liquidity of water cannot be changed. If it is changed, it is not. If it is changed, for instance,
water becomes solid, it is actually no longer in its constitutional position. It is existing under a certain qualifying condition. Our dharma or constitutional position is that we are part and parcel of supreme, and this being the case, we have to dovetail or subjugate our consciousness to the supreme. ठीक है? तो प्रभात बोल रहे हैं जो धर्म वर्ड है इधर यूज किया गया है उसका मतलब क्या है। तो आप सभी लोग मेरे को बताइए, जो भी बताना चाहता है कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म एक्चुअल चीज क्या है धर्म। अभी हमने पढ़ा पढ़ा तो मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैं आप सभी से सुनना चाहता हूँ क्या है। मोनिका दास, संजू, अपना अपना बताइए, आपका धर्म क्या है। आपका अब आप सभी अपना धर्म बताइए, चलिए। ठीक है, ऋत्विक प्रभु बोल दीजिए अब तो। हरे कृष्ण प्रभु। वही मेरा बिग क्वेश्चन एक्चुअली। व्हाट इज द धर्म एक्चुअली? ठीक है। मैंने ठीक। हम्म। मैं जब भी लाइक महाभारत हो या रामायण हो, हम्म। we used to be watch them, right? हम्म। In that they show certain way like रामायणम और महाभारतम में भी ऐसा है कि हम्म। अ, उनको एक प्लेस चाहिए, मतलब उसको धर्मराज को ही किंग बनाना है क्योंकि वो बड़ा है। एंड रामायणम में भी राम बड़ा है इसीलिए उनको किंग बनाना है, राइट? बड़ा है। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, बड़ा मतलब बड़ा बड़ा को किंग बनाना है, ऐसा। मतलब ठीक है। वो धर्म है या हम्म। हम्म। क्योंकि ठीक है। पैदा वो पहले हुआ है, बराबर। हाँ हाँ। ठीक है। एंड धर्मराज के बाद दूसरा जो पैदा हुआ था उसने लेके उसने हम्म। ले लिया था एक्चुअल तो मैं राज्य। आपका क्वेश्चन समझ गया, मतलब हाँ। आपका क्वेश्चन ये है कि मतलब बड़े को ही मतलब राजा क्यों बनाया जाता है, ऐसा। हाँ वही। एंड दूसरा भी हम्म। था like, मतलब पहले वो बताओ, मैं दूसरा भी बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, और कोई किसी का मतलब धर्म क्या है। धर्म, मोनिका आपका क्या है धर्म। मुझे ऐसा लगा वो बोल रहे हैं कि मतलब कौन बड़ा है, कृष्ण बड़ा है या बड़े हैं या फिर राम बड़े हैं, ऐसा कुछ, या फिर अरे युग के हिसाब से है ना भगवान। नहीं नहीं, राम बड़े कृष्ण बड़े नहीं है, दोनों ही बड़े हैं। दोनों हाँ एक ही वही तो, हैं। सब एक है, कोई बड़ा छोटा सब थोड़ी एक ना नहीं है। है, सब एक नहीं और है। सब एक नहीं है। उसका भी आंसर करूंगा, पहले ये बताइए कि आपका धर्म क्या है। व्हाट इज योर धर्म। सनातन धर्म। ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली सी, धर्म क्या है। धर्म क्या है। धर्म वो चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है। ठीक है। सनातन, जैसे अभी मोनिका ने बोला सनातन धर्म, तो सनातन का भी मतलब पता है ना मोनिका। सनातन। पता नहीं, हिंदू है और क्या नहीं नहीं नहीं, जो हिंदू टर्म इज डिफरेंट। मरता नहीं एंड पैदा भी नहीं होता, समथिंग। ये सनातन का मतलब होता है जो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, ठीक या है, कंटिन्यूअस है, जो जो कंटिन्यूअस है। पैदा नेवर भी एंडिंग। नहीं नेवर होता। एंडिंग एंड नेवर बॉर्न लाइक दैट, हाँ। तो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा वो है सनातन। सनातन जो मतलब हमेशा से है, हमेशा रहेगा, एवं मतलब कंटिन्यूस जो चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे आप कोई साइकिल लीजिए, ठीक है। साइकिल में आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका स्टार्टिंग है, कहाँ पे एंड है, वो तो गोल है ना। साइकिल तो गोल है। अभी आप पता नहीं कर सकते कि उस कहाँ पे स्टार्टिंग है, कहाँ पे एंड है, वो हमेशा मतलब उसका ना आप स्टार्ट ढूंढ सकते हैं ना एंड ढूंढ सकते हैं, वो हमेशा से मतलब ऐसे ही गोल 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 रहेगा। तो वैसे ही काइंड ऑफ सनातन धर्म है जो हमेशा हमेशा रहेगा, ठीक है, हमेशा से है। तो भगवान बोल रहे हैं कि धर्म की संस्थापना करने आते हैं। तो हमारा जो धर्म है, जैसे पानी का क्या धर्म है। पानी का धर्म है गीला करना। ठीक है। पानी को आप कहीं भी रख दो वो गीला ही करेगा कोई भी चीज़ को, ठीक है। और जैसे आग है, ठीक है, आग कभी आप एयर कंडीशन में यूज़ नहीं करोगे आग को, ठीक है, क्योंकि आग का क्या धर्म है कि वो जलाएगी जलाएगी। और हवा का क्या धर्म है, वो सुखाएगी सुखाएगी। हवा आपको गीला नहीं कर सकती है, ठीक है, हवा आपको जला नहीं सकती है, हवा आपको सुखाएगी, ठीक है। वो बात अलग है कि गर्म हवा है, ठीक है, तो गर्म भी सूरज की वजह से ही होती है वो, ठीक है, वो पॉइंट नहीं है।
तो हर चीज़ का अपना धर्म होता है जो कभी नहीं बदलता है। और जो जैसे पानी है, ठीक है, पानी को जब हम बर्फ़ बना देते हैं, लेकिन तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। हालाँकि वो टेम्परेरी है, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? फिर वो गीला नहीं करेगा कोई भी चीज़। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पानी गीला नहीं करेगा, वो पानी पानी रहा ही नहीं, वो तो बर्फ़ बन गया, ठीक है? तो वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवेरा स्वरूप हया नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर नित्य दास, ठीक है? तो ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है, खुद भगवान ने बोला है, ठीक है? कृष्ण ने बोला है, जीवेरा स्वरूप हया कृष्णेर नित्य दास। जो जीव का स्वरूप है, जो हम सभी का एक्चुअल फॉर्म है, वो फॉर्म ये है कि हम हमेशा भगवान के दास रहें, हमेशा भगवान की सेवा करें। लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, हम अब बस अपनी फैमिली की सेवा करेंगे, हम अपने आप की सेवा करेंगे। भगवान कौन है हमें नहीं पता लाइक दैट, ठीक है? तो हम बर्फ़ बन चुके हैं, ठीक है? हम पानी से बर्फ़ बन चुके हैं। पानी अपना भूल गया ना बर्फ़ बन के, वैसे ही हम भी भूल चुके हैं। जो मटेरियल कॉन्टैक्ट में आके हम भूल चुके हैं कि हम कौन है, ठीक है? भगवान कौन है। तो वैसे ही हमारा धर्म है कि हम हमेशा भगवान की सेवा करते रहें। तो धर्म का मतलब बस यही है जो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है? जो रिप्रेज़ेंट करता है कोई भी चीज़ को, आग को, उसकी गर्माहट, ठीक है? किसी भी चीज़ को जला देना रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो वो उसका धर्म है, कभी चेंज नहीं होगा। तो दैट इज़ द धर्म, ओके? नाउ विल गो अहेड। दिस पोज़ीशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल, सॉरी, हू इज़ सेइंग मैंने समथिंग, क्वेश्चन अच्छा ऋत्विक। पूछा। अच्छा वो बड़ा राजा राजा, हाँ, राजा देखो एक्चुअली देखो लास्ट, हाँ, अ, रामायण देखो या महाभारत देखो, ठीक है। जो भी बड़ा है उनको ही हुँ। राज्याभिषेक समथिंग व्हाटएवर, हाँ, हाँ, ही हाँ। विल बिकम अ किंग, ओके, यस। व्हाई नॉट अदर्स? हुँ। एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि जो घर का जो बड़ा है बेटा, वही राजा बनेगा या फिर जो भी है, ठीक है? उसको ही सारी ज़िम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन इसके पीछे क्या मतलब रीज़न है, वो तो मेरे को एग्ज़ैक्ट नहीं पता, ठीक है? मैं इसको एक काम करूँगा, इसको मूव फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है? जो आपका क्वेश्चन है और ओके, पूछूँगा। हाँ, क्योंकि मतलब उनका कुछ अलग अपना हुआ हो सकता है कि बड़ा बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है, या इसलिए बनाते हों, ठीक है? बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़्यादा उसको ज्ञान है, वैसा करके हो सकता है। that संजू कुछ time बोलना चाहता है। that time it belongs to their dharma, हुँ, right? या। हुँ, हुँ, हुँ। वो लेकिन जैसे ऋत्विक ब्रो बोल रहे हैं, इज दैट द धर्मा, बट वी कांट से दैट दैट इज धर्मा, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ दे हैव क्रिएटेड सच थिंग्स दैट ओनली elderly son will be king and all, okay, but this is not dharma, ठीक है? Dharma is something which never changes. We can make like younger son also the king, okay, but that is not the dharma. वो बदल जाएगा, ठीक है? रूल्स बदल सकते हैं, वो धर्म नहीं है, ओके? अभी हमारा यहीं पे एंड होगा, इसी पैरा पे एंड होगा। किसी का और कुछ डिस्कशन है तो हम कर सकते हैं, ओके? और हाँ, शिफ्ट टाइमिंग तो चेंज हो चुका है, इवनिंग 4 टू नाइट 12, तो उसका भी कुछ करूँगा मैं। और कोई कुछ क्वेश्चन? नो? ओके। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Everybody will chant Hare Krishna Maha Mantra and be on mute only, okay? So that it doesn't become messy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay. Hare Krishna. You can leave, everybody.